हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन फॉर ग्रीन्स। ये है मेरा छोटा सा किचन गार्डन जिसमें मैं थोड़ी थोड़ी सब्जियां उगाती हूँ। इसमें मैंने ग्रीन लीव्स वाली काफी वेजिटेबल्स ग्रो करी हैं, जैसे मेथी, पालक, सरसों। इसके अलावा टमाटर, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, उसके भी मैंने काफी पौधे लगाए हैं। अपने किचन गार्डन में इस तरह से सब्जियां उगाने से ये तो नहीं है कि मुझे बाजार से सब्जियां नहीं लेनी पड़ती, लेकिन अपनी मेहनत से ग्रो की हुई पूरी तरह से ऑर्गेनिक सब्जियों को हार्वेस्ट करने का आनंद ही अलग होता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये है आलू का पौधा, जिसे मैंने अपने किचन गार्डन में ही ग्रो किया है। और इसमें मैंने 4 आलू लगाए थे, जिससे मुझे बहुत सारे आलू हार्वेस्ट करने को मिले। गमले में आलू लगाना बहुत ही आसान है। अगर आप गार्डनिंग करते हैं और किचन गार्डनिंग के भी शौकीन हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको गमले में आलू कैसे उगाए जाते हैं, उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन अपडेट के साथ दूंगी। साथ ही यह भी शेयर करूंगी कि इसमें मैंने कौन सा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डाला है और आलू हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है यह कैसे पहचानेंगे, इसके बारे में भी बात करूंगी। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड सभी वीडियो का अपडेट आपको तुरंत ही मिलता रहे। तो बालकनी या छत पर गमले में आलू लगाने के बारे में पूरी जानकारी जानने के लिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। गमले में आलू ग्रो करना बहुत ही आसान है, और अगर कोई गार्डनिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानता, तो भी वह बहुत आसानी से आलू ग्रो कर सकता है। वैसे तो आलू ट्रॉपिकल एरिया में साल के ज्यादातर महीनों में आसानी से लगाया जा सकता है, लेकिन आलू उगाने का बेस्ट सीजन होता है सितंबर अक्टूबर से लेकर जनवरी एंड या फरवरी के फर्स्ट वीक तक। आलू उगाने के लिए आप मार्केट से मिलने वाले आलू ले सकते हैं, लेकिन उनमें इस तरह से स्प्राउटिंग हो रखी हो, जिसे आलू की आंख या आई भी कहते हैं। अगर आपके पास जो आलू है उसमें इस तरह से स्प्राउट नहीं है, तो इसके लिए आप बाजार से मिलने वाले आलू को लेकर उसे किसी गीले कपड़े से ढककर 3 से 4 दिन के लिए किसी अंधेरे वाली जगह पर रख दीजिए। आप देखेंगे उसमें छोटी छोटी आईज निकल आएंगी। लेकिन अगर आप उन्हें इसी स्टेज पर ग्रो कर देंगे, तो उससे आपके जो आलू है वह फंगस का शिकार होकर खत्म हो जाएंगे। इसके लिए आपको उनमें स्प्राउट लाना बहुत ही जरूरी है। तो जिन आलू में इस तरह से छोटी छोटी आईज बनी हो, उन्हें आप किसी स्ट्रेनर में रखकर किसी शेड वाले एरिया में रख दीजिए, लेकिन वहां ब्राइट लाइट आती हो। थोड़े दिन बाद ही आप देखेंगे उनमें इस तरह से नए नए स्प्राउट निकल आएंगे। ये जितने भी स्प्राउट आपको आलू में दिख रहे हैं, ये सभी एक पोटेंशियल प्लांट हैं। इन सभी से नए नए प्लांट बनेंगे और उनकी रूट्स में आलू ग्रो होंगे। अब इस आलू में रिंकल भी आ गए हैं और इसके जो स्प्राउट्स हैं वह भी काफी बड़े हो गए हैं। अब यह ग्रो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक वेल ड्रेन्ड सॉइल। आलू उगाने के लिए जो मिट्टी आप लेंगे, उसमें एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रेत और एक हिस्सा गोबर की खाद या कोई भी कंपोस्ट आप ले सकते हैं। रेत मिलाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आलू को ग्रो करने के लिए एक हल्की और पोरस मिट्टी की जरूरत होती है। आलू उगाने के लिए बेस्ट टेम्परेचर है 17 से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तक। अगर आप इस टेम्परेचर के आसपास आलू लगाएंगे तो बहुत अच्छे से आलू ग्रो होंगे। लेकिन जो मैक्सिमम टेम्परेचर है, अगर वह 35 डिग्री से ऊपर चला जाएगा, तो फिर आलू सरवाइव नहीं कर पाता। आलू ग्रो करने के लिए आप किसी भी तरह का पॉट ले सकते हैं। आप चाहें तो इन्हें इस तरह के ग्रो बैग में भी उगा सकते हैं, और चाहें तो इसे गमले में भी उगा सकते हैं। अगर आप छोटे गमले में आलू लगाएंगे तो आपको जो आलू मिलेंगे वह नंबर में भी कम होंगे और उनका साइज भी बहुत छोटा होगा। एक 12 इंच के गमले में आप 2 आलू से ज्यादा मत लगाएं, तभी आपको बड़े साइज के आलू मिलेंगे। जो भी पॉट लें उसमें अच्छी तरह से होल हो रखे हों और उसमें से पानी बहुत ही अच्छी तरह से ड्रेन आउट हो जाता हो। गमले में इस तरह से सूखी पत्तियां वगैरह भरकर ऊपर से आप मिट्टी से आधे से ज्यादा गमले को भर दीजिए, और उसके बाद जो स्प्राउटेड आलू हैं उन्हें आप इसमें लगा दीजिए। मेरा यह गमला लगभग 16 इंच का है, तो इसमें मैंने 5 आलू लगाए हैं। गमले में आलू लगाते समय उनमें कम से कम 6 इंच की दूरी जरूर रखें, ताकि सभी आलू प्रॉपर्ली ग्रो हो सके और उनमें अच्छे अच्छे ट्यूबर बन सके। अगर आप प्रॉपर डिस्टेंस नहीं रखेंगे तो सभी आलू न्यूट्रिशन के लिए आपस में झगड़ते रहेंगे और किसी में भी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी।
इन आलूओं को आप मिट्टी में हल्के हाथ से दबाते हुए सेट कर दीजिए ताकि यह बिल्कुल भी हिले नहीं और उसके बाद इनके ऊपर एक मिट्टी की पतली लेयर डाल दें। इसके बाद गमले में अच्छी तरह से भर के पानी दे दें। लगभग 6 से 7 दिन में आलू के छोटे-छोटे पौधे आपको मिट्टी से बाहर आते हुए दिखाई देंगे। आलू के पौधों में अच्छी ग्रोथ के लिए उन्हें दिन में 6 से 7 घंटे की धूप देना बहुत ही ज़रूरी है। जिस भी गमले में आपने आलू ग्रो किए हैं, उन्हें अपने टेरेस गार्डन या बालकनी में ऐसी जगह पर रखें, जहां उन्हें दिन भर की मैक्सिमम धूप मिले। अगर आलू के पौधों को धूप कम मिलेगी, तो आलू के पौधे तो बड़े हो जाएंगे, लेकिन उनके अंदर जो ट्यूबर हैं, जिनमें आलू बनेंगे, उनमें प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी और आपको अच्छे साइज के आलू नहीं मिल पाएंगे। और ये है लगभग 30 से 35 दिन का अपडेट। जो 4 आलू लगाए थे, उनमें सभी में बहुत अच्छे-अच्छे स्प्राउट बने हैं और सभी में नए-नए पौधे बनने शुरू हो गए हैं। लगभग 40 से 45 दिन के बाद पौधों में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है और पौधे की जड़ों से छोटे-छोटे आलू बनने भी शुरू हो गए हैं, जो कि कभी-कभार हमें नजर भी आ रहे हैं। आलू लगाने के लिए जो हमने गमला मिट्टी से भरा था, उसमें हमने काफी जगह खाली छोड़ दी थी। तो इस स्टेज पर आपको दोबारा से वेल ड्रेन मिट्टी बनानी है और उसे गमले में भर देना है। ऐसा करने से मिट्टी में दबने वाली स्टेम से भी नई जड़ें निकल आएंगी और उनमें भी नए-नए आलू बनने शुरू हो जाएंगे। इस समय आप अपने पौधों को कोई भी कंपोस्ट दे सकते हैं और साथ ही पौधे की मिट्टी में मॉइस्चर लगातार बनाए रखें। मॉइस्चर बनाए रखना इसलिए भी जरूरी है ताकि जो भी आलू ग्रो हो रहे हैं, उनमें भी नमी बनी रहे, लेकिन ओवर वाटरिंग इसमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। और आलू के पौधे में फर्टिलाइजर हमेशा ऑर्गेनिक ही दें। आप चाहे तो गोबर की खाद दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं और चाहे तो किचन वेस्ट वाली कंपोस्ट भी दे सकते हैं। अगर आपने मिट्टी बनाते समय 50% खाद का इस्तेमाल किया है, तो पौधे में कम से कम 20 से 25 दिन बाद ही खाद का इस्तेमाल करें। और ये लगभग 65 से 70 दिन का अपडेट है, जिसमें पौधे की जो पत्तियां हैं या स्टेम्स हैं, वह काफी हद तक सूखनी शुरू हो गई हैं। जब भी पौधे की पत्तियां इस तरह से सूखनी शुरू हो जाएं, तो इसका मतलब है कि जो हमारी फसल है वह ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। अब आलू को ग्रो किए हुए लगभग 90 दिन हो गए हैं और इसकी सारी स्टेम्स काफी हद तक सूख गई हैं। इस स्टेज पर पौधे में पानी देना भी बिल्कुल बंद कर देना है। ऐसा करने से हम आलू की हार्वेस्टिंग बहुत आसानी से कर पाएंगे। आलू को लगाए हुए पूरे 3 महीने हो चुके हैं और हफ्ता भर पहले मैंने इसमें पानी देना बहुत कम कर दिया था। तो आज वह गोल्डन टाइम आ गया है जब मैं इन आलू की हार्वेस्टिंग कर रही हूँ। तो इसके लिए बहुत ही ध्यान से साइड से धीरे-धीरे गमले की मिट्टी हटानी है ताकि जो भी आलू है वह खुरपी से कट ना जाएं। जो भी आलू बनते हैं वह ज्यादातर मिट्टी की ऊपरी सतह पर बनते हैं। आलू बहुत ज्यादा गहराई में जाकर नहीं होते, इसलिए आप ऊपर की मिट्टी को बहुत ही ध्यान से धीरे-धीरे हटाएं। गार्डनिंग में अक्सर हम यह राय देते हैं कि अपने पौधे में गुड़ाई जरूर करते रहें, लेकिन जो भी आप जड़ वाली फसल लगाएं उसमें आपको गुड़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि ऐसा करने से जो छोटे-छोटे ट्यूबर होंगे वह खराब हो सकते हैं। इसके अलावा पौधे में टाइम टू टाइम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए सीवीड फर्टिलाइजर का लिक्विड भी देते रहना चाहिए। इसमें हाई पोटेशियम होता है जो कि पौधों की रूट्स पे बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है और यह जो आलू है यह भी पौधे की रूट में ही ग्रो होता है। इससे आपकी आलू की फसल भी अच्छी ग्रो होगी। दूसरा, अक्सर हम पौधों में पानी डेली देते हैं, लेकिन आलू के पौधे में डेली पानी देने की जरूरत नहीं है। इसकी मिट्टी जब पूरी तरह से सूख जाए तभी आप इसमें पानी दें, क्योंकि ओवर मॉइस्चर से जो इसकी रूट्स हैं वह खराब हो सकती हैं और आलू भी गल सकते हैं। आलू के पौधे में एफिड्स, मिलीबग और स्पाइडर माइट्स वगैरह लगने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए जब यह पौधा छोटा हो तभी से हर 15 दिन में नीम ऑयल का स्प्रे करना शुरू कर दें, ताकि किसी तरह के पेस्ट अटैक से इसे पहले ही बचाया जा सके। और ये देखिए 4 आलू से हमें कितने सारे आलू मिल गए हैं। हर साइज के आलू हैं, छोटे भी और बड़े भी। आप भी सोच रहे होंगे कि जब बाजार से इतने सस्ते आलू मिल जाते हैं तो इतनी मेहनत करके आलू उगाने का क्या फायदा। लेकिन अपने किचन गार्डन में खुद आलू ग्रो करने का फायदा यह है कि एक तो यह बिल्कुल ऑर्गेनिक होते हैं और किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड से फ्री होते हैं। और इसी वजह से इन आलू की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वह बाजार से खरीदे हुए आलू से बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी। और तीसरी सबसे मेन बात है कि जब भी आप कोई भी चीज अपने हाथ से मेहनत करके ग्रो करते हो,
तो उसे हार्वेस्ट करने में जो आपको सुकून मिलता है या आनंद मिलता है, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से 4 किलो आलू बहुत आसानी से अपने किचन गार्डन में गमले में ग्रो कर सकते हैं। यकीन मानिए, इन्हें ग्रो करना बहुत ही आसान है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।